हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी और हमने पढ़ा था मेजरिंग ऑफ टोनिसिटी मेजरमेंट और हमने पढ़ा था एडजस्टिंग ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी हमने एक मेथड पढ़ी थी उसकी। एक बार मैं आपको रिवाइज अगर कराऊं, हमने जो कल दूसरा टॉपिक पढ़ा था मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। ठीक है, इसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला था क्लास 1 मेथड, ठीक है, और दूसरा था क्लास 2 मेथड। ठीक, अब क्लास 1 मेथड में हमने पढ़ लिया था, जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ चुके हैं क्रायोस्कोपिक मेथड या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, ये दो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्हाइट विंसेंट मेथड और द स्प्रॉल्स मेथड। ठीक है, आज हम इन दोनों मेथड को पढ़ेंगे। कल हमने ये दो मेथड पढ़ी हुई थी। ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, दोनों में हमने एक एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, एडजस्ट करना टोनिसिटी को। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाइट विंसेंट मेथड। अब देखिए व्हाइट विंसेंट मेथड क्या होती है। ठीक है, व्हाइट विंसेंट मेथड क्या होती है, देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, दोनों ही मेथड काफ़ी इजी है। इसमें क्या है व्हाइट विंसेंट मेथड में, अभी तक आप जो और मेथड में क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम सोडियम क्लोराइड या उसके जैसे और अदर सब्सटेंस को डाल के, ठीक है, कम ज़्यादा करके हम टोनिसिटी एडजस्ट कर रहे थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाटर डाल के, अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, अब आप कंफ्यूज मत होना, वाटर डाल के, इसमें क्या डाल के, वाटर को डाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, टोनिसिटी एडजस्ट कर रहे हैं। अब सिंगल वाटर तो हम डालेंगे नहीं, प्लस इसमें जो पहले से ही होगा वो है अपना प्रिपेयर्ड बफर सॉल्यूशन या बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास ये मान लो 20 ml फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉल्यूशन बनाना है, 20 ml है ये। ठीक है, अब हमको पता है इसमें, हमको ये अगर अमाउंट पता लग जाए, मान लो इसमें 8 ml क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें कितना है, 8 ml जो है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, 12 ml। 12 ml हम इसमें क्या, वाटर ऐड करेंगे। मतलब हमने वाटर को ऐड करके उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अभी आप आगे इसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि हम वाटर को ऐड करके, ठीक है, प्रीवियसली एडेड बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसमें है ही, जो पहले से ही है, हम वाटर को ऐड करके इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी टोनिसिटी को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक हम वहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल क्या है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लो क्वेश्चन है, हमने 30 ml, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है इसका, 30 ml हमें बनाना है 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हमको E 1% दे रखा है। ई क्या है, ई क्या है, कल बताया था मैंने आपको, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू।
ठीक है। E1% मतलब 1 ग्राम ड्रग में 1% ड्रग में कितना सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है ये दिखा रहा है ये, ठीक है। उसके कितने सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। ये आपको दे रखा है 0.21, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात ये है, अगर देखो अगर ये E1% नहीं दिया होता, ठीक है, और हमको सिंपल 30 ml 1% प्रोपेन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन बनाना होता, ना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन बनाना होता, तो हम क्या करते 1% मतलब हर 100 पर 1% मतलब 1 ग्राम कितने में 100 ml में 1 ग्राम क्या ड्रग 100 ml ऑफ जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। या हम इसको पलट, अगर इसको यहाँ कर दें 100 ml, कुछ नहीं किया हमने, 100 ml में कितना 1 ग्राम ड्रग हमारी पड़ रही है, ठीक है। 1 ग्राम ड्रग किस में पड़ रही है 100 ml में पड़ रही है, तो 1 ml में कितनी पड़ेगी 1/, ये इसके नीचे चले जाता है, ये तो कुत्ता भी पूंछ हिला के बता देगा जिसने थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी है, तो 1/100। अब हमें तो चाहिए 30, तो 30 ml में कितने के लिए कितना होगा 1/100 इंटू 30, 0 से 0 गया 0.3 ग्राम। 0.3 ग्राम मतलब ये 1%। अब इसको समझना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। 1% प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड मतलब 30 ml के लिए हम बोल रहे हैं, तो वो कितना है 0.3 ग्राम। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, मतलब 0.3 ग्राम मतलब किसके लिए है 30 ml के लिए। 30 ml के लिए 1% कितना है 0.3 ग्राम, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको सिंपल सॉल्यूशन बनाना होता, आइसोटोनिक नहीं होता, तो हम 0.3 ग्राम लेते, एक बीकर लेते, उसमें डालते ये डालते क्या प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड डालते 0.3 ग्राम, और ऊपर से 30 ml वाटर हम डाल देते, जिसमें भी बनाना है 30 ml ये डाल देते, बन जाता हमारा। लेकिन इसने यहाँ पर 2 चीज़ें कर दी हैं, एक इसने यहाँ पर लिख दिया है आइसोटोनिक, दूसरा ये E1% की वैल्यू दे दी है यहाँ पर। इससे क्या हो गया, पूरा जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ा जाएगा। अब कैसे गड़बड़ा जाएगा, आप समझिए चीज को। अब हमको ये पता है, ध्यान से समझना, हमको ये पता है कि E1% का मतलब क्या होता है। E1% क्या, NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ, मतलब कितना अमाउंट NaCl हमारा 1% ड्रग में प्रेजेंट है। 1% ड्रग मतलब 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। हमको 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन बनाना है इस, ठीक है। तो अगर हमें 100 ml बनाना है, और यहाँ तो हमको 30 ml बनाना है, अगर हमें 100 ml बनाना है तो 100 ml के लिए कितना है 1% मतलब 1 ग्राम। अब देखिए, अब ध्यान से समझना चीज को, ठीक है। हमने पढ़ा E1% कितना है 0, ऐसे लिख दो, E1% कितना होता है, E1% कितना होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1% ऑफ ड्रग या 1 ग्राम ऑफ ड्रग, ठीक है, 100 ml के लिए 1 ग्राम ऑफ ड्रग, ठीक है। ये हो गया E1% मतलब, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो देखना, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये दिखा रखा है, कंसेप्ट पूरा बता रखा है आपको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू है, इसमें क्या है नंबर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड ही क्यों ले रहे हैं हम, मैंने ये भी बताया है क्यों, क्योंकि 0.9% सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये आपको पता है। खैर, अब देखिए ध्यान से समझना, E1% मतलब इतना ये दे रखा है इन्होंने 0.21 ग्राम, ठीक है, 0.21 ग्राम दे दिया, इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग। 1 ग्राम ऑफ ड्रग का मतलब है 1 ग्राम ऑफ ड्रग का मतलब है 1 ग्राम ऑफ ड्रग, उसका क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। या इसको इधर लिख दो, वो मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज हो। तो हमने लिखा 1 ग्राम ऑफ ड्रग, अब मैं ग्राम को इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें 0.3 ग्राम का निकालना है भाई। 1 ग्राम ऑफ ड्रग कितने में है 0.2321 ग्राम में, तो
0.3 ग्राम ऑफ प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है उसमें कितना NaCl प्रेजेंट होगा, 0.21 इंटू 0.3, 21 दूनी 42, 21 तियान 63, 0.063, ठीक है, ये हो जाएगा 0.063 क्या ग्राम। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, अब स्टेटमेंट समझिए आप, मतलब 0.3 ग्राम ऑफ ड्रग में 0.063 ग्राम क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। हमको ये चीज़ पता लग गई, ठीक है, हमको ये चीज़ पता लगी कि भैया जो ये जो प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड HCl है 0.3 ग्राम, इसमें क्या है 0.063 ग्राम क्या है NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको इसमें एक और चीज़ पता करनी है, इतना तो आपको पता लग गया, इतनी चीज़ आपने पता लग दी, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब आपको ये पता करना है कि भैया जो ये 0.063 ग्राम है ये कितने ml ले रहा है। 0.063 ग्राम मतलब कितने ml, इससे क्या होगा, जितने ml वो होगा मतलब उतना ml उसमें क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये जो है ना E, ये क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब NaOH का सॉल्यूशन, मतलब सलाइन सॉल्यूशन, कुछ भी मान लो, और बाकी जितना बचेगा वो उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास कोई क्लू नहीं है यहाँ पर, हमको ये ml का पता नहीं करना है, लेकिन हमको ये पता है ये 0.063 क्या है, सोडियम क्लोराइड का है, ठीक है। अब हमको पता है 0.9% क्या होता है, NaCl क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 0.9% NaCl आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, 0.9% मतलब 0.9% मतलब 0.9 ग्राम इन ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम का कितना होगा, 100 अपॉन 0.9, तो 0.063 का कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 0.9 इंटू 0.063। कर लीजिए इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, पॉइंट हटा गया यहाँ से, तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, इंटू 1, पॉइंट हटा दिया ना, 1 2 3 जीरो आ गए, ये पॉइंट ये जीरो हट जाएंगे, तो ये रह जाएगा 63, क्योंकि 0.063 या 63 बात तो एक ही है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 900। 900 क्यों होगा, ये 900 क्यों होगा, अरे 0.9 को 1000 से भाग दो, 1000 से गुणा करोगे तो 900 तो आएगा, वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, इसका पॉइंट हटा दो, यहीं पर 0 से 0 900, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100 इंटू 63 अपॉन 900, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 9, 3 से करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 ml, कितना आ जाएगा, 7 ml। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है 7 ml क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, 7 ml क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो वाटर कितना होगा इसमें, वाटर कितना ऐड होगा, टोटल कितना था, 30 ml था, 7 ml क्या है, 7 ml बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बचा 23 ml ऑफ वाटर, इजी सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो 23 ml। अब हम ये प्रोपेन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, अब देखो फटाफट बता रहा हूँ आपको, प्रोपेन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम एक बीकर लेंगे, फटाफट हमने कैलकुलेशन कर दिया, बीकर में हम 7 ml क्या डालेंगे, 7 ml क्या डालेंगे, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये कितना डालेंगे हम, 7 ml, 7 ml डाल दिया, यहाँ पर आ गया, ये है 7 ml, टोटल कितना है 30 ml, ठीक है। बाकी जितना भी बचा इसमें हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे इतना, ठीक है। ये हो गया हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, किसका, प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड। ये 7 ml हमने क्या डाला, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें NaCl है, मतलब एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये हमने 7 ml डाल दिया, ऊपर से हम 30 ml, मतलब 30 ml मतलब हम कितना इसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे, 7 ml डाल दिया, बाकी 30 ml मतलब 23 ml,
ठीक है, 23 ml हम इसमें वाटर डाल देंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वाटर से हम एडजस्ट करके जो है प्रॉपर आइसोटोनिक सॉल्यूशन निकालते हैं। अब अगर आप ध्यान से चीज़ को समझिए तो आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा, बेहद। अब देखिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, हमने क्या निकाला, 7 ml निकाला, 23 ml निकाला, इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। हमने निकाला V, हमने निकाला V इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, ग्राम, वेट निकाला था, इसका वेट निकाला था, इसका वेट निकाला था, W इंटू, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हमको क्या मिला था, E 1% कितना दिया था, 0.21 ग्राम दिया था, 0.21 दिया था जो E दिया था, तो E इंटू हमने जो कैलकुलेशन करी थी 0.9 के लिए 100, 1 के लिए 100 अपॉन 0.9, 100 अपॉन 0.9 कितना होता है, कितना होता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9.1111111 ट्रिपल 1.1, ट्रिपल 1.1, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो ये 9 से इसको अगर आप भाग करोगे तो इतना ही आएगा, ट्रिपल 1.1। तो ये जो फॉर्मूला है बेहतरीन फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये है वाइट विंसेंट मेथड वाला मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन कोर्स में है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर आए तुरंत इस फॉर्मूले को पुट करके आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसको मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत फिर आपको और लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन ऐसे समझ में भी नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है। आप कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप तुरंत मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, DM कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फॉलो भी कर देना, ठीक है। अगर जब DM कर रहे हो तो भाई फॉलो करना ना। अब देखिए मैंने क्या बोला, ठीक है। कभी कभी मैं अपनी पब्लिसिटी भी कर लेता हूँ, ठीक है। एक चैनल और है मेरा AJ आशु, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कहानी वहानी अगर आपको सुननी है, कुछ इस टाइप का, गज़लें वज़लें गीत वगैरह। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने ये आज आपके समझ में आ गया है, हमने 2 मेथड पढ़ी थी, क्लास टू, अरे क्लास B बोलो, क्लास 2 बोलो, कोई बात नहीं। हमने पढ़ा द वाइट विंसेंट मेथड। दूसरा क्या था, दूसरा हमने क्या बोला, द स्प्रॉल्स मेथड। अब ये जो भाई साहब थे स्प्रॉल्स नाम के, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा देखो भाई, मैं जो है द वाइट विंसेंट मेथड का, ये हमको समझ में आ गया। अब स्प्रॉल्स ने बोला मैं वाइट विंसेंट मेथड का और भी सिंपलिसिटी कर दूंगा आपके लिए, और भी इजी कर दूंगा। उसने क्या करा, उसने कहा आपको इसमें ये भी याद नहीं करना आपको, और बताइए आपको ये W भी नहीं निकालना, आप इस W के बदले 0.3 रख दीजिए, बस ये हो गया उसका स्प्रॉल्स का, इतना ही है इसमें। मतलब स्प्रॉल्स एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उनके वेट क्या है, 0.3 के आसपास आ रहे हैं, 0.27, 0.28, 0.31, 0.33 इस टाइप के आ रहे हैं। तो उसने कॉमन ले लिया 0.30, 0.3 उसने ले लिया, ठीक है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन आती है, उसमें अगर आपका स्पेसिफिकली लिख रखा है द स्प्रॉल्स मेथड से करो, तो आप ये 0.3 रखोगे W के बदले। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, E वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो भी आप ये रखोगे। लेकिन अगर आपको E वैल्यू दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ ये नहीं दिया है, तो फिर आप ये वाइट विंसेंट मेथड से इसको निकालोगे, W इंटू E इंटू 111.1, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। एक बार तुरंत मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। बिना रिवाइज करे फिर मुझे नींद नहीं आती रात को कि मैंने रिवाइज नहीं करवाया, ठीक है। हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। इसमें हमने 2 मेथड पढ़ा, क्लास A मेथड, क्लास B मेथड। A मेथड हमने पढ़ लिया था। अब क्लास B मेथड में भी हमने 2 चीज़ पढ़ी, द वाइट विंसेंट मेथड, स्पेलिंग देख लेना, द स्प्रॉल्स मेथड। द वाइट विंसेंट मेथड में हमने ये पढ़ा कि इसमें हम क्या करते हैं,
कोई सॉल्यूशन है V, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, उसमें बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं। मतलब अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन A प्लस B इज इक्वल्स टू C ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिजायर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इन दोनों में से क्या है, एक वाटर है और ये क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हमको एक फार्मूला यहाँ से निकल के आया, फार्मूला था W इज इक्वल्स टू फार्मूला था V इज इक्वल्स टू W इंटू E इंटू 111.1। ये 111.1 कैसे आया, V इज इक्वल्स टू W इंटू E इंटू 100/0.9। ये कहाँ से आया, आपको पूरी कहानी मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये फार्मूला जहाँ भी होगा आप लगा दोगे, ठीक है। ये उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये कॉमन फार्मूला है इसका, ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा द स्प्रॉल्स मेथड। द स्प्रॉल्स मेथड में इस भाई साहब ने बोला, साइंटिस्ट ने, इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने बोला मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, मैं इसको और इजी कर दूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर V इज इक्वल्स टू, इन्होंने W की वैल्यू पहले ही 0.3 बता दी, तो ये 0.3 इंटू E इंटू 111.1, ठीक है। E लिखो, E 1% लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये है इसका, तो ये है आपका आज का लेक्चर, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट की भी मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।